के ऊपर जो भगवान कृपा किए। देखिए, भगवान सबके हैं, भगवान किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान के शरण में, भगवान के चरण में सदैव अपने आप को समर्पित रखना चाहिए। जो भी हमारा कार्य है वह भगवान किसी न किसी माध्यम से करते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। माता सती ने भगवान का परीक्षा लिया। भगवान अपना दर्शन दिए। माता सती का जो भ्रम था उनके मन में, वह भ्रम दूर हो गया। उसके बाद माता सती जब वह आई भगवान भोलेनाथ के पास, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे सती, तुम कहां गई थी? उन्होंने कहा, प्रभु कहीं नहीं, बस मैं यहीं से अभी गई थी कुछ घूमने इसी जंगल में, बस तुरंत आ रही हूं। भगवान तो सब जान रहे हैं। उन्होंने सोचा कि देखें यह पति से सत्य बोलती या झूठ बोलती है। भगवान भोलेनाथ को बहुत ही कष्ट हुआ कि एक तो यह बिना मुझसे पूछे मेरे भगवान की इसने परीक्षा लिया, और यह मुझसे झूठ भी बोल रही कि नहीं, मैंने कोई प्रयोजन नहीं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, कोई कार्य नहीं था। भगवान ने अपना ध्यान लगाया, देखा यह तो भगवान की परीक्षा ली। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने मन में संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही, यह तन सती भेंट अब नाही। शंकर जी ने मन में संकल्प कर लिया कि इस शरीर से अब कभी भी सती को मैं अपने पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। चूंकि इसने मेरे, जिसको मैं पिता मानता हूं, उन्होंने इसको जब मां कह दिया तो यह तो मेरे मां समान हो गई। अब यह पत्नी के रूप में इसे मैं कभी नहीं देखूंगा। भगवान भोलेनाथ ने उनका परित्याग कर दिया, माता सती का। माता सती का समय आने पर, यह आगे कथा आएगी, उन्होंने शरीर का परित्याग किया। वही पुनः अगले जन्म में पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के वहां उनका जन्म हुआ। एक समय की बात, नारद जी महाराज भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, हे नारद, जो कथा भगवान भोलेनाथ जानते हैं वह कथा मैं यह चाह रहा हूं कि वह कथा इस संसार को प्राप्त हो। अतः इस कथा के लिए तुम कोई ऐसा योजना बनाओ जिससे कि भगवान भोलेनाथ के मुखारविंद से यह कथा सबको प्राप्त हो। इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा। इसे श्रीमद् भागवत कथा को अमर कथा भी कहा जाता है। अब भगवान भोलेनाथ गए हुए हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने। इधर कैलाश खाली है। नारद जी महाराज पहुंचे, वहां पर उन्होंने देखा कि यहां तो केवल माता पार्वती, केवल माता पार्वती हैं।
उन्होंने कहा कि अरे माता पार्वती, आप यहां पर और भगवान भोलेनाथ कहां हैं? उन्होंने कहा कि वह तो गए हैं कथा श्रवण करने। तो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, आइए हम सभी लोग भगवान के नाम का 2 बार संकीर्तन करें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो। माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर बोल नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोल। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। हर विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। माता पार्वती संगे। बाबा भक्तों के संगे। माता पार्वती संगे। माता भक्तों के संगे। माता पार्वती संगे। बाबा भक्तों के संगे। माता पार्वती संगे। माता भक्तों के संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो
ढोलक पे आवाज दीजिए बाबू। आप सभी लोग स्थान ग्रहण कर लें। श्री राधे। नारद जी महाराज भगवान भोलेनाथ का स्मरण किए। माता पार्वती से उन्होंने कहा, माता पार्वती से उन्होंने कहा, हे मां, भगवान भोलेनाथ किस स्थान पर गए हैं? उन्होंने कहा, माता पार्वती। माता पार्वती ने कहा, हे नारद, भगवान तो तुम्हारे कथा श्रवण करने के लिए गए हैं। माता पार्वती की बातों को सुनकर के नारद कहे, क्या आपने कहा कि भगवान कथा श्रवण करने गए हैं, कथा सुनने गए हैं? भगवान भी आपसे झूठ बोलते हैं क्या? अरे क्यों ऐसा कह रहे हो? भगवान तो मुझसे झूठ ही नहीं बोलते, भगवान तो मेरे अपने हैं। नहीं माता, भगवान आपसे झूठ बोलते हैं। यदि वह झूठ नहीं बोलते तो यह बताइए, वह तो स्वयं ऐसी कथा जानते हैं कि जिस कथा को सुनने मात्र से यह सांसारिक मनुष्य जितने भी लोग सभी लोग अमर हो जाते हैं, अमृत पीने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पति मुझसे झूठ नहीं बोलते। नारद, तुम जो है तुम झूठ बोल रहे हो। तो नारद जी ने कहा, माता, यदि आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो यह बताइए, आप आज तक आपने यह जान पाया कि भगवान भोलेनाथ अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? सभी देवता तो फूलों की माला पहनते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? यह आप बात जानी? उन्होंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, यही तो बात है कि जो रहस्य की बात है, जो असली बात, वह आपको नहीं बताया, और आप कहती हैं कि भगवान आपको सारी बात बताते हैं। इतना कह करके नारद जी वहां से चल दिए। माता पार्वती अपना बैठी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ आए। अब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया को बुलाया, लेकिन पार्वती माता जो नित्य भगवान की सेवा में, जैसे वह आते थे जल लेकर के जाना, प्रेम से बैठ करके भगवान की चर्चा सुनना, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो भगवान भोलेनाथ लगे विचार करने, क्या बात है? पार्वती तो नित्य मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी, जल लेकर के दौड़ती थी कि प्रभु आप कथा श्रवण करके आए हैं, या जल पान कर लें, या भांग धतूर जो भी आपका आहार है आप इसे खा लें। आज क्या बात है? कहीं यह ऐसा तो नहीं कि भांग धतूर पीसते पीसते जो है कहीं यही उसका गंध इसको लग गया? आखिर क्या बात है? यह मेरे पास नहीं आई। अरे पार्वती, सुनती हो? जब भगवान उनके पास पहुंचे तो माता पार्वती बोलती ही नहीं। अरे पार्वती, क्या बात है? तुम कुछ तो बताओ। प्रभु, आप मेरे पति हैं। हाँ हूं। आप मुझसे झूठ नहीं बोलते? नहीं बोलता। प्रभु, आप झूठ बोलते हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। अरे मैंने आज तक तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने तुझसे बतलाया नहीं। बताओ मैं क्या झूठ बोलता हूं? उन्होंने कहा, प्रभु यदि आप मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं तो यह बताइए, जो गले में मुंडों की माला है, सभी देवता तो फूलों की माला पहनते हैं, लेकिन आप मुंडों की माला क्यों पहने हैं? और वह कौन सी कथा है कि जो कथा सुनने मात्र से लोग अमर हो जाते हैं, और आप ऐसी दिव्य कथा जानते हैं, फिर भी आप हमको वह कथा नहीं बताए? अच्छा ठीक है पार्वती, तुम नाराज ना हो। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन यह बताओ यहां पर कौन आया था? वह समझ गए कि यहां पर इसके पास तो इतना ज्ञान है नहीं, यह पूछ नहीं सकती। लग रहा है कि कोई ना कोई बात है जरूर।
जो यह पूछ रही है। अब माता पार्वती ने जैसे ही प्रश्न किया, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यहां पर नारद आया था क्या? भगवान भोलेनाथ को समझते समय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो नारद जी हैं वह भगवान के मन हैं। जब भगवान की इस संसार में कुछ कार्य करने की इच्छा होती है, कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, तो वह क्या करते हैं कि वह नारद जी को उस स्थान पर भेज करके और स्वतः वह कार्य करवा देते हैं। अब नारद जी महाराज आज पहुंचे वहां पर और उन्होंने इस बात को कहा। माता पार्वती ने प्रश्न किया है। अब माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर भगवान भोलेनाथ दे रहे। हे पार्वती, यह जो मेरे गले में मुंडों की माला है, कुछ और नहीं, मैं तो अजन्मा हूं, मैं अखंड हूं, अनंत हूं, अछेद हूं, अभेद हूं। मेरा जन्म नहीं होता है, मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, लेकिन समय आने पर तुम्हारी शरीर छूट जाती है और जब तुम इस शरीर को छोड़ देती हो तो मैं तुम्हारे इस जो मुंड है उन मुंडों की मैं माला अपने गले में धारण कर लेता हूं। माता पार्वती प्रसन्न हो गई कि संसार में वाह, क्या कोई ऐसा भी पति होगा कि जो अपने पत्नी के मुंडों की माला, सर की माला अपने गले में पहने। धन्य है प्रभु, आप जितना मुझसे प्रेम करते हैं उतना शायद ही कोई पति अपने पत्नी से करता होगा। प्रभु, यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप मुझे वह अमर कथा सुना दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं, वह कथा मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वह कथा बहुत ही गुप्त कथा है, गोपनीय कथा है। वह कथा कोई और ना जाने। लेकिन भगवान की तो मर्जी थी कि इसे पूरे संसार में सभी लोगों को जानना है, तो क्यों एक व्यक्ति कोई जाने। अब भगवान की मर्जी, माता पार्वती ने जिद कर लिया कि मुझे कथा सुनना है। उन्होंने कहा, एक मेरा शर्त है, मैं कथा तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि जो भी आप कथा श्रवण करेंगी उसका आप मनन करेंगी, मतलब उसका आप ध्यान करेंगी। दूसरी बात, कथा को सुनाते समय हमारे और आपके सिवा वहां कोई बीच में और तीसरा कोई नहीं होगा। माता पार्वती ने समझी कि भगवान भोलेनाथ वैसे ही कह रहे हैं, अरे इनका जो नाग है, बैल है, या जो हमारे भक्त हैं, ये सब कहां जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं पार्वती, तुम्हारे मन की संदेह मैं दूर कर दूं, वहां पर कोई और नहीं होगा, केवल हम रहेंगे, तुम रहोगी। और तीसरे कौन हुए? कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व गणेश जी का ध्यान किया जाता है, इसीलिए गणेश जी वहां पर थे। और चौथे वह सुग्गा जो था। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लिए धीरे धीरे करके एक स्थान पर नंदी को छोड़ दिए, नंदकेश्वर हो गया। एक जगह उन्होंने चंद्रमा को उतार दिया, एक जगह उन्होंने अपने गले से नाग को उतार दिया। जो भी लोग अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, तो वहां पर एक स्थान पड़ता है जहां पर बहुत सारे लोग सोना चांदी का अपना दान उसमें डालते हैं, लेकिन अनंतनाग जिसे कहा जाता है, अनंतनाग। अमरनाथ जाते समय एक स्थान पड़ता है अनंतनाग। अनंतनाग में तालाब है और वहां पर लोग बहुत दिनों से उसमें लोग दान स्वरूप कुछ न कुछ डाल देते हैं। वैसे दिखाई भी देता है, लेकिन वहां पर उस नाग के परमिशन के जब तक उसका वह नहीं है, आज तक इतने चोर डाकू हुए लेकिन उसको कोई स्पर्श नहीं कर पाया। जैसे ही कोई यह चाहे कि मैं उसमें से कुछ निकाल लूं, वहां पर जो पौधे हैं
वह नागों के रूप में है, वह निश्चित रूप से उसे काट लेते हैं। इसलिए आज दिन भी वैसे ही उसमें दिखाई देता है, कोई स्पर्श नहीं करता है। अनंत नाग में भगवान भोलेनाथ पहुंचे, उस गुफा में भगवान की कथा हुई, अमर कथा, इसलिए उस गुफा का नाम अमरनाथ हुआ। भगवान पहुंचे, गणेश जी का उन्होंने स्मरण किया और गणेश जी का स्मरण करके कथा उन्होंने कहना आरंभ किया। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, हरि गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसही राम सिया मानस मोरे, बसही राम सिया मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। प्रेम से बोलो वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान भोलेनाथ गणेश जी का स्मरण करके कथा कहना आरंभ किए। माता पार्वती श्रोता, देखिए श्रोता और वक्ता, एक श्रोता हो एक वक्ता हो। जितने भी हमारे पुराण है, जितने भी उपनिषद हैं, माता पार्वती सब जगह प्रश्न की हैं और भगवान भोलेनाथ उन प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। कथा जो होती है, यह कथा क्या है? संसार के दुखों को दूर करने वाली ही कथा है। हम संसार में किस प्रकार से रहें, कैसे रहें, समाज में कैसे रहें, परिवार में कैसे रहें, यही कथा है। भगवान को कैसे प्राप्त करें, यही कथा है। हमारा जन्म किस लिए हुआ है, जीवन किस लिए है, यही कथा है। भगवान भोलेनाथ कथा कहना आरंभ किए। माता पार्वती कथा खूब प्रेम से सुन रही हैं, हुंकारी भर रही हैं। पहले माताएं बहनें जब बच्चे सोते थे तो ये माताएं जो थी कहानियां कहती थी, खीसा खीसा कहती थी और बच्चे सो जाते थे। लेकिन अब ना कोई कहानी कह रहा है और ना बच्चे, उससे अधिक आध्यात्म का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, अपने प्राचीनतम जो इतिहास वही तो है जो प्राचीन बीता हुआ है, इसका ज्ञान माताओं के द्वारा हो जाता था। कितनी भी वो थकी रहती थी, बच्चों को पास में सुला लेती थी और बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी कि बेटा यह बात ऐसी थी, यहाँ पर यह राजा थे, यह रानी थी, फिर ऐसे हुआ, राम जी आए, राम जी ने रावण मार। अर्थात कि कहानियों के माध्यम से एक संस्कार उनके अंदर प्रवेश हो जाए। सोते सोते समय भी माता उनको ऐसा जगा देती थी कि वह स्वप्न में भी एक संस्कार उनका पले। अब श्री भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं। माता पार्वती कथा को श्रवण कर रही हैं और हुंकारी भर रही हैं। जब तक कहानी, मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हो और एक कुछ बात कर रहा, दूसरा वाला सर हिला रहा हो, चाहे हूं कर रहा हो, तो समझते हैं कि हमारी बातों को सुन रहे हैं। और यदि वह सो गया तो हूं नहीं करेगा। अब माता पार्वती 8वें स्कंद तक उन्होंने कथा सुना, उसके बाद उनको नींद आ गई। जिसको कहीं नींद ना आवे वो कथा में चला जावे, उसको नींद आ जाएगी निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि यह निद्रा जो है, निद्रा जो पलकों पर बैठती है, जिस समय भगवान राम जी लंका पर विजय प्राप्त किए, सभी राक्षसों को मारे, तो कुंभकर्ण की जो पत्नी थी उसका नाम है निद्रा। अब निद्रा भगवान के पास आई, कही कि प्रभु मुझे भी बैकुंठ मेरे पति के पास भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि वह तो हमारा द्वारपाल था और उसने ऐसा कार्य किया कि उसका उद्धार हो गया, लेकिन तुम्हारे ऐसे कोई सुकर्म नहीं है कि जिससे मैं तुझे बैकुंठ को भेज दूं। अच्छा, बैकुंठ आप नहीं भेजेंगे प्रभु, कोई बात नहीं। यदि आप मुझे बैकुंठ नहीं भेज रहे हैं तो मैं शपथ लेती हूं कि कोई भी बैकुंठ लोक में नहीं जाएगा, आपके धाम को नहीं जाएगा, मैं आपके धाम में ताला लगवा दूंगी। उन्होंने कहा यह कैसे लगवा दोगी, ताला कैसे लगवा दोगी? उन्होंने कहा कि प्रभु जहां पर आपकी कथा होगी, जहां पर आपकी कथा होगी